अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज पलामू प्रमंडल स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर के मिश्रा जी हैं, जो पहले भी एबीपी से जुड़े हुए हैं और जेपी आंदोलन में जेल भी जा चुके हैं। तो एक बड़े आंदोलनकारी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना बड़ा ही सुखद है, क्योंकि इन्होंने पलामू को सिर्फ देने का काम किया है और पलामू में शिक्षाविद रहते हुए, प्रोफेसर रहते हुए बच्चों को तराशने का काम किया है। तो आज भी इतनी उम्र हो जाने के बाद भी बच्चों को खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु जो हमारे पलामू में पैदा हुए, पले बढ़े और आज भी पलामू को देने का काम कर रहे हैं, तो झारखंड संदेश टीम की पूरी टीम की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको दीर्घायु होने की कामना करते हैं हम, क्योंकि इनके हाथों का सहारा अगर हमारे सर पे रहे तो हम सारे छात्र, हम सारे स्टूडेंट अपने जग को जीत सकते हैं, अपने पलामू, अपने इंडिया के लिए गोल्ड ही गोल्ड ला सकते हैं। सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और हम प्रत्यक्षतः देख रहे हैं कि जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं अब उसमें कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। और प्रशिक्षक लोगों ने इन विद्यार्थियों को बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है और इनको बहुत आगे बढ़ने की संभावना है। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। निशान जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्रों के हित के लिए हर समय काम करता है, आज बच्चों के हित के लिए कराटे प्रतियोगिता का प्रमंडलीय प्रतियोगिता तो अभी पूरे देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शिक्षा के साथ खेल में जो विद्यार्थियों का भविष्य है उसको निखारने का कार्य किया जा रहा है। अभी वर्तमान में आज पलामू प्रमंडल के स्तरीय हम लोग जो कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं इस गणपति धर्मशाला में, इसका एक उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे यहाँ पहले था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, उसको थोड़ा सा इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है और उसी को लेकर विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। जिसमें आज की इस कराटे प्रतियोगिता में गढ़वा, पलामू, लातेहार तीनों जिला से विद्यार्थी यहाँ हैं और अपने प्रतिभा को निखारने के लिए एबीपी के द्वारा उनको प्रयास किया जा रहा है कि वो और निखरे। अभी पूरे देश भर में मिशन साहसी, जिसमें छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही साथ कई खेलों में विद्यार्थी परिषद का एक नई आयाम जो खेल गतिविधि को बढ़ा रहा है और खेल में लगे हुए विद्यार्थियों को और निखारने का प्रयास कर रहा है। मोहन जी, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बच्चों को कराटे कॉम्पिटिशन करा के बच्चों को निखारने की कोशिश, क्योंकि इन्हें अगले कॉम्पिटिशन में भी जाना है, इसके लिए दो सर। मैं इसके लिए एबीपी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किए हैं। स्पेशली मैं सुमित जी का भी धन्यवाद करता हूं कि वो एक कुशल ट्रेनर हैं जो बच्चे लोगों को संपूर्ण विकास करा रहे हैं। जैसे कि ट्रेनिंग हम लोगों ने देखे कि इतने अच्छे कर्तव्य उन्होंने दिखाया और सिर्फ ये पलामू लेवल पे नहीं, इनका विकास पूरे ऐसे कर रहे हैं कि ये नेशनल इंटरनेशनल तक ये लोग जा सकते हैं। बस इन्हें प्लेटफॉर्म की जो कमी थी वो एबीवीपी ने मुहैया करवाया है और ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमेशा आगे ऐसा कार्यक्रम होता रहेगा जिसकी वजह से छात्रों का संपूर्ण विकास हो सके। आज बच्चों को निखारने की प्रतियोगिता पलामू में प्रतिभाएं बहुत हैं, बस निखारने वाला प्लेटफॉर्म चाहिए, तो एबीवीपी का अहम योगदान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कई प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करती है, उसमें छात्रों का चहुमुखी विकास हो, इन सब बातों को ध्यान में लेकर क्विज कंपटीशन, इस प्रकार का आयोजन, स्पोर्ट्स का आयोजन हम लोग करते आए हैं। और जिस प्रकार के बेहतर वातावरण में हम देख रहे हैं कि एक से एक प्रतिभागी यहाँ उपस्थित हुए हैं और विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य भी यही है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको हम लोग आके लेकर आएँ और पूरे राज्य स्तर पर, देश स्तर पे नाम रोशन करें और उनके प्रतिभा को निखारने का काम करें। इन्हीं सब कार्यक्रमों के तहत आज आयोजन हुआ है और बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को धन्यवाद देते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में बच्चों को निखारने की कोशिश, आप हर समय बच्चों को निखारते हैं, दो शब्द आज के इस तत्वाधान के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से ये आयोजित प्रमंडल स्तरीय कराटे प्रतियोगिता, चूँकि यहाँ पर कराटे के खिलाड़ी हैं और
खिलाड़ियों को एक और मंच चाहिए था ताकि वो अपने हुनर को दिखा सके, यहाँ के पलामू प्रमंडल को दिखा सके, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये मंच दिया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, जिन्होंने इतना बड़ा मंच हमें दिया है उसके लिए। और यहाँ से जो भी बच्चे बेहतर कर रहे हैं उन सभी बच्चे को यहाँ से निकलने के बाद वो स्टेट टूर्नामेंट में भी जाएंगे, क्योंकि उनका स्टेट टूर्नामेंट भी है 28-29 तारीख को। तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर यहाँ के खिलाड़ियों को, क्योंकि ये पलामू का ही बात नहीं, पूरे पलामू प्रमंडल की बात है, जिसमें गढ़वा और लातेहार के भी खिलाड़ी शामिल हैं। यहाँ से गढ़वा से भी हमारे मनोज सिंसई के खिलाड़ी आ चुके हैं और यहाँ लातेहार से भी खिलाड़ी आए हुए हैं। तो ये सारे खिलाड़ी आकर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपना खेल में अपने कराटे का जोहर दिखाएंगे। इसके लिए ये जो मंच दिए है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो खेलेगा पलामू तभी आज एक कराटे प्रतियोगिता का कितना लाभदायक होगा कराटे सीखते हैं? बहुत लाभदायक है। अगर आप सीखते हैं तो आप इंटरनेशनल तक भी जा सकते हैं, अगर आप मेहनत करते रहे तो। आपने बहुत सारे मेडल गोल्ड लेके आई हैं पलामू के लिए, उसमें क्या क्या है थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। खेलो इंडिया 10 कदम ये जूडो का है, गतका का 3 मेडल है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल और 2 स्टेट लेवल, और मतलब कि और भी बहुत सारे मेडल है, और एक कराटे का भी है। अपने जैसे बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो आज पबजी में व्यस्त हैं? पबजी टाइम वेस्ट है, रियलिटी बता रहे हैं। पबजी बिल्कुल टाइम वेस्ट करता है। उससे अच्छा अगर आप बाहर की एक्टिविटी करते हो ना तो आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप कुछ सीख भी सकते हो। कराटे खेलने से या सीखने से मेन विशेषता क्या है? कराटे सीखने से ये है ना कि जैसे कि आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। मतलब कराटे का कहने का मतलब यही है कि बिना हथियार के आप खुद को कैसे बचा सकते हो। शारीरिक मानसिक विकास। हाँ, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही है। क्या नाम है आपका? रिद्धि। कराटे कितने दिन से सीख रहे हो? 1.5 साल। कोई मेडल? कराटे का है, गतका का है। कहाँ से जीत के आए? यहीं से डिस्ट्रिक्ट खेले थे और एक ईस्ट इंडिया। कराटे खेलने से क्या फायदा है? अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, हमारी बॉडी फिट रहती है, मानसिक शारीरिक दोनों, और हम चाहे तो कोई स्पोर्ट्स में आगे भी जा सकते हैं खेल कर, इंटरनेशनल या नेशनल। तो ये हमारी पलामू की बेटियां हैं, ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो पलामू के लिए गोल्ड लेके दिन रात मेहनत करती हैं और पलामू के लिए मेडल लेके आती हैं और गोल्ड लेके आती हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम कराटे या कोई भी खेल खेलते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारी मानसिक स्थिति ठीक रहती है, और अगर हम थक जाते हैं, अपना पसीना बढ़ाते हैं तो पढ़ाई में भी मन लगता है, हमारा दिनचर्या बिल्कुल ठीक हो जाता है। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।